एक्वेरियंस। सो फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई कंप्लीट होने वाला है और स्टार्ट होने वाला है सेकंड हाफ ऑफ जुलाई। लेट्स सी 16th ऑफ जुलाई से लेकर के 31st ऑफ जुलाई 2023 के बीच में क्या सब होने वाला है। अगेन जैसे मैं हमेशा ऐसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जाइए जाके 1 से 15 जुलाई की रीडिंग ज़रूर दोबारा से एक बार देखिए, ताकि आपको ये लगे कि हाँ वहाँ आपकी एनर्जी स्केच हुई थी या नहीं हुई थी, आपने वैसा ही किया जैसा आपको कहा गया था या नहीं। एंड नाउ हम देखते हैं आने वाला टाइम आपके लिए क्या सब लेके आने वाला है 16 जुलाई से 31 जुलाई 2023। सो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे टैरो से देखने वाली हूँ। आज एक बैकग्राउंड लेते हैं कि इस टाइम में अच्छी एनर्जीज़ हैं, बुरी एनर्जीज़ हैं, क्या स्पेसिफिक मैसेजेस हैं आपके लिए 16 से 31 जुलाई के। उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी एक्वेरियस क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए 16 से 31 जुलाई 2023 के लिए। एक्वेरियंस की लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ मुझे टाइट कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर एक्वेरियंस। कुंभ राशि के लिए गाइड कीजिए 16 से 31 जुलाई 2023 के बीच में कुंभ राशि के लिए क्या सब होने वाला है। Alright, 10 of Wands, okay, High Priestess, wow, Five of Swords, Tower, alright, Six of Pentacles, wow, टावर को क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाई दिस टावर हियर, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एक्वेरियंस एक लाइन में सुनना चाहते हैं कि समय कैसा रहेगा आपके लिए, जैसा आपने पहले बिताया है उससे काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो अब बताती हूँ कि आपकी सिचुएशंस क्या हैं अभी। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। यहाँ पे जो मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहे हैं एक्वेरियंस, वो सबसे पहले तो ये मिल रहे हैं कि काफ़ी बर्डन हो आप, ठीक है, या तो लिटरली काफ़ी काम आपके ऊपर आ रहा है, ठीक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं। वर्क लाइफ की हो सकती हैं, रिलेशनशिप की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, बहुत सारा काम आ रहा है आपके ऊपर। या अगर ये एक्चुअली में कोई ऐसा काम नहीं है, ऐसा हार्ड वर्क नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं है, तो ये आपका मेंटल स्ट्रेस है, जो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो कि मे बी आपके हेल्थ इश्यूज हैं इसलिए आपके ऊपर आ रहा है। यू फील टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हो एक्वेरियस इस समय। आप थक गए हो वो बोझ उठाते उठाते, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो रियलिटी में फिजिकल हो, बट अब आप थक गए हो। आप चाहते हो कोई आए और आपसे आपका बोझ बांट ले। आपको लग रहा है कि आप इसके लिए नहीं बने हो, और एक डर भी देख रही हूँ मैं आपकी एनर्जी में, थकान भी देख रही हूँ। वो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि इंसान जब हारने लगता है, जब थकने लगता है कि अब क्या होगा, तो उसको ना तो आगे का दिखता है, उसको बस वो बोझ ही दिख रहा होता है कि मैं इस बोझ को और कितना कैरी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सो वो मैं आपकी एनर्जी में देख रही हूँ कि हो सकता है एक्चुअली में बोझ है जो कि दिखाई दे रहा है कि फाइलें पड़ी हैं आपके सामने, आपको वो पेंडिंग वर्क पूरे करने हैं, आपको घर संभालना है, पैसा कमाना है,
अकेले ही सब कुछ हैंडल करना है। सच में ये है, आप सिंगल हो, मदर हो, सिंगल पेरेंट हो, सिंगल हो, चाइल्ड हो अपने घर में, कमाने वाले सिंगल हो, या तो एक्चुअली में ऐसा है। अदरवाइज सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जहाँ कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बट दिल और दिमाग में एक हैवीनेस आ रही है, वो बर्डन है किसी प्रॉब्लम से। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब आप इसलिए सह रहे हो क्योंकि विद दिस हाई प्रिस्टेस आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है पिछले दिनों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपको कुछ पता चला है, कुछ लाइफ की सच्चाइयाँ आपके सामने आई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे ये एग्जाम्पल रेजोनेट नहीं होगा, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ कि ज़िंदगी इतनी आसान रही आपके लिए कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना ख़राब हो सकता है लाइफ में इतना स्ट्रेस भी हो सकता है। सब कुछ आपको मिलता गया, सब कुछ आपने कर लिया, एक व्यक्ति गया तो दूसरा आपको संभालने के लिए आ गया रिलेशनशिप में, पैसा कम हुआ तो फादर ने दे दिया। सो आपको कभी इतना स्ट्रेस हुआ ही नहीं ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा सबसे रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन अब यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाह रहे हैं। तो आप देखोगे कि पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से वो स्ट्रेस आपके ऊपर लगातार आ ही जा रहा है। जरा आप सोचते हो आपकी स्थिति अब सुधरेगी, बट वो सुधर ही नहीं रही। एंड द रीज़न इज़ ओनली इट्स अ डिवाइन जर्नी बेसिकली एक्वेरियस। आप लोगों की ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको कुछ रियलिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है जो कि हार्श रियलिटीज़ हैं। या अगर ये ऐसे नहीं है तो मे बी आप में से काफ़ी लोगों को कुछ किसी के कुछ सच पता चले हैं जो कि आपसे छुपे हुए थे, और जब वो सच आपके सामने आए तो अब आपको लग रहा है कि अब आप अकेले हो और आपको सच को भी सहना है, जो सच आपके सामने है, प्लस जो है वो है, उसको आप बदल भी नहीं सकते। सो वो चीज़ें हैं कि कुछ सच्चाइयाँ जो हैं वो आपके सामने आ गई हैं पिछले दिनों में, जिसकी वजह से आज आपकी सिचुएशन ये है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में हो, आप उस सच के बर्डन को नहीं सह पा रहे हो। ठीक है, आने वाले टाइम में क्या होगा अगर आपको ये वाला फील आ रहा है। ठीक है, पहली चीज, जो भी आपके स्ट्रेस है, ठीक है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, अभी जिस भी चीज की आप चिंता कर रहे हो, आप उन सारी चिंताओं को विद दिस टावर खत्म कर दोगे। एक ब्लास्ट हो जाएगा सिचुएशन में। और जब मैंने देखा कि ये ब्लास्ट आपके लिए कितना अच्छा और कितना ख़राब है, तो ये ब्लास्ट आपके लिए ख़राब नहीं होगा एक्सपीरियंस। द थिंग इज़ कि वो कंटिन्यूटी में चलता आ रहा है, तो वो अब जब पूरी तरीके से स्पॉइल होगा तो आपको वो इतना दुख नहीं देगा जितना वो दे सकता था अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होता। बट विद दिस 5 ऑफ सोर्स आप परेशान ही हो, परेशान ही थे, तो अब अगर कोई चीज़ ख़त्म भी हो जाती है तो वो आपके लिए दुखदाई तो है, बट आप उसके साथ भी बर्डन में ही थे। सो वो चीज़ जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे विद दिस पेज ऑफ सोर्स, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई किया कि आपका स्ट्रेस, आपकी चुनौतियाँ, आपके बर्डन्स ख़त्म होने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, सिर्फ 1 और 2% लोग होंगे जो कि जब ये ख़त्म होगा तो उससे थोड़े से नेगेटिवली अफेक्ट होंगी। अदरवाइज मुझे 98-99% लोगों के लिए ये एक अच्छा ब्लास्ट दिख रहा है, एक परेशानी का दी एंड दिख रहा है, एक टावर मूवमेंट दिख रहा है जिसमें वो अनफेयर चीज़ें, ऑब्स्टिकल्स, चुनौतियाँ, परेशानियाँ, डेंजर्स जिनके बारे में आप सोच रहे थे और तंग हो रहे थे, जो आपकी एंजाइटी बढ़ा रहा था, वो सब आप फियर, आपके डर वर सब दी एंड हो जाएंगे। और होगा क्या, किंग ऑफ पेंटिकल, आप सिक्योर, स्टेबिलिटी और एक हैप्पी एनर्जी में चले जाओगे विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल। एक लॉयल्टी आपको मिल सकती है अगर पहले आपके साथ चीटिंग हुई है तो, क्योंकि ये डॉग जो है वो लॉयल्टी को दिखा रहा है। हाई प्रिस्टिस किसी चीज़ की हाइडनेस या सच्चाई को छुपाना दिखा रहा था। सो यहाँ पे ये हो सकता है किसी के लिए हो सकता है कि आपको आप ही के ऊपर सारा जो था बर्डन था पैसे कमाने का, घर चलाने का, तो वहाँ आप या तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे आ रहे हो कि वो अब आपके लिए बर्डन नहीं रहेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपका बर्डन बांट लेगा। ठीक है, सो वो चीज़ दिख रही है कि अब आप किंग हो जाओगे, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का बर्डन आपके ऊपर नहीं है। सुकून दिख रहा है, इस व्यक्ति के फेस पे भी दिख रहा होगा, एक हैप्पी स्माइल है, पेंटिकल इसके हाथ में, एक स्टेबिलिटी है, लॉयल्टी है, सिक्योरिटी है। तो वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे आने वाले समय में यानी 16 से 31 जुलाई के बीच में महसूस होगी। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके बर्डन है, वो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस डिस्ट्रॉय होने पे
परेशान होंगे, क्योंकि थे तो वो आप ही के, ठीक है, वो आप ही के काम थे, आप ही के थे, तो वो ख़त्म होंगे तो परेशानी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे वो ख़त्म होते हुए और आपकी हैप्पी एनर्जी ही दिख रही है। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं? अगेन 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यहाँ कह रहा है कि अभी तक जो काम आप अकेले कर रहे थे, अब आपको वहाँ पे एक हाथ और मिल जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। अगर अभी तक आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, कहीं पे हेल्पफुल लोग नहीं मिल रहे थे, अब वो हेल्प आपको मिलेगी विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ 2 हैंड्स जो हैं वो बता रहे हैं, स्टोरी लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं कि अब आप हाथ बढ़ाओ और आपको मदद मिल जाएगी। या हो सकता है अगर ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड है कि आप कर रहे थे, बर्डन फील कर रहे थे, तो ये पर्सन भी आपकी लाइफ में अब बात करके आपको सिक्योरिटी दे सकता है एज किंग ऑफ पेंटिकल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। आपका भी सन मून राइजिंग हो सकता है, या आपके पार्टनर का, या जो आने वाली हेल्प है उनका साइन हो सकता है। वी हैव चैरियट हेयर एज ए गाइडेंस कार्ड। तो जब चैरियट आता है तो अगेन आपको यही कहा जाता है कि ऑब्स्टिकल से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। जहाँ ब्लैक हॉर्स है वहाँ वाइट हॉर्स भी है। सच को पहचानो और सच को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। चैरियट ये नहीं कहता कि ग्रोथ नहीं है, चैरियट कार्ड ही ग्रोथ को बताता है, आगे को बताता है, मूवमेंट को बताता है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, बट आपको स्टक नहीं रहना है। एज ए गाइडेंस अगर हम देखें तो ये कार्ड कह रहा है भाई आपको नहीं रुकना है, किसी चीज़ से डर के, परेशान होके चेंज को अस्वीकार नहीं करना है, चेंज को स्वीकार करके आगे बढ़ते जाओ। बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो, सही लाइफ पाथ पे जा रहे हो एक्वेरियस, ठीक है। और बॉटम में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। चैरियट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की इस डेक में ना बैकग्राउंड सेम है, ठीक है। सो मैनिफेस्ट करो अपने लिए एक पॉजिटिव लाइफ को, और वो आपको मिलेगी एक्वेरियस, ठीक है। सो नेक्स्ट जो भी आने वाला है वो यहाँ से मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स के साथ आ सकता है, थोड़े बहुत चैलेंजेस जब आपके ख़त्म ही होंगे, चैलेंजेस आपके ख़त्म ही होंगे। आप 5 ऑफ सोर्ड्स से टावर एनर्जी में उसको एंड ही करोगे, लेकिन एक तो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है, एक टावर एनर्जी होती है, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत 1-2 दिन आपके थोड़े से बर्डन जाएं, बट आपको उसे अच्छा मानना है, उन ऑब्स्टिकल्स का सामना करना और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहे हैं एक्वेरियस। नाउ लेट्स सी, डिटेल देख लेते हैं इन सब मैसेजेस की। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी। मुझे ना कैट दिख रही है। कैट जो है वो इंट्यूशन को बताती है। सो या तो आपके घर में कैट है, या फिर आपके घर में कैट जैसे कोई बेसिकली मुझे रियल कैट भी नहीं दिखी, मुझे कैट का स्ट्रक्चर नहीं होता जो हम सजाते हैं, तो वो दिख रहा है। बट कैट अगेन एक इंट्यूशन को बताती है, तो आप अपनी गट फीलिंग की सुनो एक्वेरियस। आपकी गट फीलिंग आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनकी सुनो। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, लेट्स से आपकी एनर्जीज क्या रहेगी 16 से 31 जुलाई के बीच में। गार्डन एंड द गेट, यस। अगेन जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया, गाइडेंस दिया, वही मैसेज है यहाँ पे। ये फीमेल जो है गेट बंद है और यहाँ खड़ी है, और बाहर जो है ये बटरफ्लाइज घूम रही हैं, और बटरफ्लाइज जो है वो सिंबल है चेंज का। बट इसको डर लग रहा है, ये अभी कंफ्यूज्ड कह लो या डिसीजन ना ले पाना कह लो, कि इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको बाहर जाना चाहिए या नहीं। 1 सेकेंड लगेगा गेट खोल के बाहर जाने में, लेकिन ये जहाँ खड़ी है वहाँ अपने आप को सिक्योर मान रही है और बाहर चेंज मान रही है खुद को। सो हो सकता है आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट आपको डर लगेगा कि मैं अब बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो आपको यही सोचना है कि अभी भी आपकी एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स की ही है। आपको लग रहा होगा कि आप सिक्योर हो, बट आप सिक्योर नहीं हो, इसीलिए आप बाहर देख रहे हो। सो बाहर के चेंज को एक्सेप्ट करना विद दिस चैरियट। थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन आपको सही पाथ पे लेके जाएगा। सो एनर्जी देख रही हूँ, एनर्जी है कंफ्यूज, चेंज को एक्सेप्ट करना है या नहीं। 1 मोर कार्ड
एक और कार्ड लेंगे बस, हीलर ऑफ द एजेस। और टाइम है कि आप अपने आप को हील करें एक्वेरियस। कोई भी पास्ट इश्यूज थे आपके, यहाँ हीलिंग की एनर्जी आ रही है कि आपको ज़रूरत है उसको हील करने की। 6 नंबर, 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगेन 5 नंबर, अटैचमेंट्स, पुराने अटैचमेंट्स जो हैं आपके लोगों से, सिचुएशंस से, ठीक है, पास्ट से, उनसे निकलना पड़ेगा, उन्हें हील करना पड़ेगा। उनको साथ लेकर के, उस बर्डन को लेकर के आप आगे नहीं जा सकते एक्वेरियस। तो ये आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हील करो किसी पास्ट इश्यूज से और आगे बढ़ना है, तो अदरवाइज यहीं अटके रह जाओगे। ओके, नाउ लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। विजडम ऑरेकल डेक से देख लेते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए 16 से 31 जुलाई का। हम कार्ड यूनिवर्स से लेंगे, मैं नहीं निकालूंगी, तो जितने कार्ड आएंगे नीचे गिर जाएंगे वो हम कार्ड, मैं इतने तो नहीं लूंगी, ठीक है। फिर से एक बार शुक्र कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स आप मुझे बताइएगा 16 से 31 जुलाई 2023 एक्वेरियंस के लिए 16 से 31 जुलाई 2023 में क्या होगा। ओके, थैंक यू। सो वी गॉट 4 कार्ड्स बेसिकली, देख लेते हैं। वी हैव मैसेज इन ए बॉटल। सो आप में से काफ़ी लोगों को कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। अगर आप किसी मैसेज का, ऑफर का, किसी से ईमेल का आप वेट कर रहे हो, आपने कोई काम अधूरा छोड़ रखा है, तो वो मैसेज, ऑफर, कॉल आपको रिसीव होने वाला है 16 से 31 जुलाई के बीच में एक्वेरियस। 6 नंबर अगेन है यहाँ, 6 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वी हैव इमेजिन नंबर 22 नंबर भी सिग्निफिकेंट है। इमेजिन का कार्ड वैसे तो बहुत सारी बातें करता है, सपनों की बातें करता है, तो लेकिन यहाँ पे इस रीडिंग के अंदर मुझे आपके लिए की मैसेज दिख रहा है कि या तो आपके सपने सच हो सकते हैं, तो अपने सपनों पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। आपको क्या सपने आते हैं उनके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जैसा कि मैंने कहा कि आपके इंट्यूशन बहुत हाई रहेंगे, तो आपके सपने भी सच हो सकते हैं इस टाइम में, ठीक है। आपकी गट फीलिंग आपको वो चीज़ पहले ही दिखा दे जो होने वाली है, तो आप उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपको पहले से ही सब कुछ, आप तैयार रहोगे। दूसरी चीज़, अगेन इमेजिन का कार्ड कह रहा है भाई सपने देखो, ठीक है। सपने देखना मत छोड़ो। अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ का एक फेज खराब रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अब आपको सपने देखने का हक नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सपने देखो, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, सब कुछ होगा जो आप चाहते हो, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में अटके हुए हो, वो मैसेज यहाँ पे भी मिला था हीलर ऑफ द एजेस में भी। पास्ट से निकल के ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप पास्ट में रहोगे एक्वेरियस, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो समझदारी यही है कि ये जो स्टकनेस है ये आपकी क्रिएट की हुई है। जितनी जल्दी आप इससे निकल जाओगे, किसी एक सिचुएशन को चूज कर लोगे, अपना कन्फ्यूजन खत्म कर लोगे, उतना आपके लिए ब्लैक एंड वाइट लाइफ आपकी कलरफुल हो जाएगी। एंड वी हैव चॉप वुड्स। चॉप वुड में अगेन नंबर 6 है यहाँ पे। 66666 आपको बहुत देखने को मिल सकता है। 6 नंबर वैसे तो वीनस का होता है, लेकिन 666 नंबर जो है वो एंजल नंबर बहुत ज़्यादा जो है, ऐसा नहीं माना गया कि बहुत ब्लेस्ड नंबर है, ठीक है। बैलेंस का नंबर है, बैलेंस करने को कहा जा रहा है आपको, चाहे वो पास्ट और प्रेजेंट में हो, चाहे पर्सनल सिचुएशन में और प्रोफेशनल सिचुएशन में हो, चाहे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो, उसमें आप बैलेंस नहीं हो, आपके थॉट बैलेंस नहीं है, आपकी सिचुएशंस बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस रखो, कोशिश करो बैलेंस हो। एंड चॉपवुड का कार्ड कह रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू में, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को समझोगे तो आपको डर लगेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि 5 साल बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा अगर मैं ये करता हूँ, ये करती हूँ, तो आपको डर लगेगा, आपको घबराहट होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि यार 5 साल बाद तो पॉसिबल नहीं है, 5 साल में तो हमारी कोई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वो आपको अभी ना तो दिखाई दे रहा है क्या बदलाव आएंगे, आप वो सोच ही नहीं पा रहे। तो आपको अपनी लाइफ के डिसीजन ऐसे नहीं लेने हैं 16 से 31 जुलाई के बीच में कि मेरी लाइफ में
5 साल बाद, 3 साल बाद या फ्यूचर में क्या होगा। आपको ऐसे देखना है कि मैं आज जहाँ हूँ मैं वहाँ से उस स्टकनेस से कैसे निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। सिर्फ आपको बिटवीन द वर्ड के बीच का सिनेरियो सोचना है, छोटी छोटी चीज़ों के छोटे छोटे गोल बना के आगे बढ़ना है। लॉन्ग टर्म गोल में जाओगे तो फंस जाओगे और परेशान होगे वेरियस। ठीक है, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। आई होप कि आप इसे समझ पाओगे। लेट्स सी, नाउ हम देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर क्या होगा। एक्वेरियंस के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में 16 से 31 जुलाई के बीच में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग एक्वेरियस। Alright, please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher gods. Thank you so much. सबसे पहले देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस की 16 से 31 जुलाई के बीच में। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्ड्स। बढ़िया हेल्थ है, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया बढ़िया रहेगा। ठीक है, ना तो शुरुआत में कोई इशू है ना बाद में कोई इशू है, सब अच्छी है हेल्थ आपकी। लेट्स सी एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स हैं एक्वेरियस राशि के उनके लिए कैसा रहेगा 16 से 31 जुलाई के बीच का समय। 7 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, हायरोफेंट। हो सकता है आपको बिगनिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 2 चॉइसेस के बीच में कैसे बैलेंस करना है। थोड़ा सा स्टकनेस भी फील होगी, गिव अप भी करना चाहोगे आप, आपको डिप्रेसिव थॉट भी आ सकते हैं एक्वेरियस। बट जैसा कि मेरी बात का ध्यान रखना कि अगर कुछ आपको कंफ्यूजन होते हैं, आपको डिप्रेशन लगता है, आपको स्टकनेस लगती है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये कार्ड याद रखना, हायरोफेंट। ये कार्ड कह रहा है कि 25 तारीख के बाद चीज़ें, 25 भी नहीं शायद 23 तारीख के बाद से चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव शिफ्ट होने लग जाएंगी। हो सकता है कि एक्वेरियस जो कि अभी एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आप कुछ बदल रहे हो, अपना करियर शिफ्ट कर रहे हो, सब्जेक्ट शिफ्ट कर रहे हो, प्लेस शिफ्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा आपकी पढ़ाई में, स्टडी में। तो या आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो सडनली आपका ग्राफ गिर सकता है, बहुत खराब स्टूडेंट है तो सडनली आपका अपग्रेड हो सकता है, कुछ चेंज आएगा इस पर्टिकुलर टाइम में। तो अगर खराब चेंज है तो उससे घबराना मत, क्योंकि वो अच्छे में चेंज हो जाएगा बहुत जल्द। 23 तारीख के बाद सब ठीक हो जाएगा। बिगनिंग में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं एक्वेरियस, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरी चीज आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है विद द 7 ऑफ कप्स आप मटेरियल चीजों पे जाओ कि आपको गिफ्ट्स अच्छे लगे, आपको टीवी देखना अच्छा लगे, आपको मोबाइल्स अच्छे लगे, आपको नई चीज़ें चाहिए हो अपने लिए, तो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अट्रैक्शन होगा, तो आप जो पथ है आपका उससे भटक सकते हो। ठीक है, वो वापस आ जाओगे विद दिस हायरोफेंट। कोई गाइड, कोई टीचर आपकी मदद करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। लेट्स सी कि एक्वेरियंस का करियर बिजनेस कैसा रहेगा। करियर बिजनेस फॉर एक्वेरियंस 16 से 31 जुलाई। ठीक है, अच्छा है करियर बिजनेस में, कोई खास ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। क्लैरिटी मिलती जाएगी, काम करते जाना, नए नए अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे। जहां परेशान होगे मेरे ख्याल से खुद का ही गाइडेंस फॉलो करोगे और सुकून से जो है आगे बिता लोगे। कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब ओवर थिंकिंग हो किसी बात को लेके, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो या किसी से कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उसको रिजॉल्व कर लोगे। एज यू आर इन हर्मिट मोड, आपके अंदर अपनी विजडम है। लेट्स सी फाइनेंसेस के अंदर क्या होगा 16 से 31 जुलाई के बीच में। वाओ, मे बी बिगनिंग में तो फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, 16 से 20-21 तक तो बहुत बढ़िया फाइनेंसेस रहेंगे, नए ऑफर्स आपको मिलेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा भी होगा हाथ में शायद। फिर उसके बाद आपको शायद थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़े, हार्डवर्क के बाद पैसा मिलने में थोड़ा लेट हो जाए, डिले हो जाए, बट ऐसा मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देख रही फाइनेंशियली। थोड़ा सा डिले हो सकता है बस पैसा, वो भी मिड के बाद। जो बिगनिंग में पैसा आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, मतलब मिड मान लो आप 22-23 के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, 30 तक फिर वापस से आप नॉर्मल हो जाओगे। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ में क्या सब होगा एक्वेरियस 16 से 31 जुलाई के बीच में। डेविल,
अरे वाह। सो मे बी आप में से काफ़ी लोग अपने किसी कार्मिक पार्टनर से मिलने वाले हैं। ट्रैवल कर सकते हो आप फैमिली के साथ इस टाइम ड्यूरेशन में, और कोई कार्मिक पार्टनर मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। एक्वेरियस, किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो आप दोबारा से अपने मैरिड पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनकी तरफ जाने के बारे में सोचोगे इस पर्टिकुलर टाइम पे। ये भी दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस इस टाइम ड्यूरेशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लव लाइफ में फॉर एक्वेरियस 16 से 31 जुलाई 2023। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, रीयूनियन के चांसेस थोड़े से कम आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। लेकिन जिन लोगों की शुरुआत हुई थी पहले से ही शुरुआत हो गई है, ठीक है, विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, उन लोगों को वापस से कोई मैसेज मिल सकता है लव लाइफ में, कोई बातचीत हो सकती है, एक फायर, एक अट्रैक्शन बढ़ सकता है अपने पार्टनर की तरफ। या फिर मे बी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो आप प्लानिंग करो अपने पार्टनर की तरफ जाने की। सबके लिए बहुत परफेक्ट तो नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी लव लाइफ में। बॉटम में भी स्ट्रेंथ है, बट मुझे लग रहा है कि आप उसको ओवरकम कर लोगे, ठीक है, आप ओवरकम कर लोगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो मैरिज दिख रही है, तो मे बी यहाँ कुछ पार्टनर, नए लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे एक्वेरियस, जो कि आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आप जिनके साथ जुड़ना चाहोगे। तो ऐसे कुछ नए लोग भी आपकी लाइफ में एंटर होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज नाउ। ये तो थी ओवरऑल रीडिंग। अब इस पर्टिकुलर टाइम में 3 ऐसे सिनेरियो, 3 ऐसी सिचुएशन जो होंगे ही होंगी आपकी लाइफ में एक्वेरियस, वो हम देख लेते हैं। तो वो मैं देखूंगी यहाँ से 3 ऐसी सिचुएशन जो कि 16 से 31 जुलाई के बीच में आपकी लाइफ में आएंगी, जिन्हें आपको फेस करना है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये ब्लेसिंग भी हो सकते हैं, ये चैलेंजेस भी हो सकते हैं। लेट्स सी क्या है। 3 कार्ड निकालेंगे 3 सिचुएशंस देखने के लिए 16 से 31 जुलाई के बीच में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा आपको ना चैलेंजिंग सिचुएशंस मिलेंगी इस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। चैलेंजिंग सिचुएशन इन द सेंस कि आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स में जाना पड़ेगा, वहां से निकल करके एक नया पाथ चुनना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो आपको अपना, यहाँ पे लिख रखा है चूज योर बैटल वाइसली, किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है, किन चैलेंजेस से आपको लड़ना है, क्योंकि आपकी जीत तो है, आप विक्ट्री तो पालोगे एक्वेरियस, जीत तो आपकी निश्चित है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि किन से तो लड़ना है और किन से जीतना है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा चैलेंज दे सकती है कि आप हो सकता है आप अपनों से ही लड़ो, ठीक है, हो सकता है आप अपने आप से ही लड़ने लग जाओ, हो सकता है आप अपनी ही अपने आप को ही गार्ड अप कर लो कि अब मुझे इस तरह की किसी सिचुएशन का सामना नहीं करना है। तो वो चीज़ है। सी एंड ऑफ ए चैलेंजिंग टाइम, ये चैलेंजिंग टाइम आपका थोड़े टाइम यहीं रहेगा, हो सकता है 16 तारीख तक ही रहे, इससे ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन एंड ऑफ ए चैलेंजिंग टाइम, ये चैलेंजिंग टाइम आपका आएगा भी, इस टाइम में रहेगा भी, और एंड भी होगा, और एंड आप करोगे। आपको वो स्टैमिना दिखाना है जहां आप इससे लड़ सको, इससे फाइट कर सको, ताकि आप एक नई जर्नी में जा सको, ताकि आप एक कुछ नया पा सको अपनी लाइफ में। आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। ये चीज़ यहाँ पे फिर से आ रही है। एंड लास्टली 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ हर्ट ब्रेक्स भी होंगे आपके, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई डिसीजन लिए जाएंगे, दिल टूट सकता है, या आप किसी का दिल तोड़ सकते हो। यहाँ पे ना पास्ट
से कुछ रिलेशन है, ठीक है, पास्ट से आगे बढ़ना है। अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं कि यहाँ हो क्या रहा है आपके साथ, यहाँ आपको किसी पास्ट सिचुएशन को छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे लिख भी रखा है लेट गो ऑफ द पास्ट, पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस, हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड। सो कुछ पास्ट इश्यूज हैं आपके, वो किसी भी सिनेरियो में हो सकता है, लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उनको आपको यहाँ पे, उनसे आपको एक लड़ाई लड़नी है, उनमें आपको जीतना है और उनमें आपको फिर आगे आना है एक्वेरियस। ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि ये सब होगा 16 से 31 जुलाई के बीच में, ठीक है। तो आपको हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना, लड़ाई करनी है अपने लिए, फाइट बैक करनी है, ठीक है। लेट्स सी। तो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हो सकते हैं? 3 इंपॉर्टेंट इवेंट ये हैं कि नंबर 1, थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, जिनसे आप लड़ोगे, जिनसे आप फाइट करोगे, ठीक है, जहां आप हार नहीं मानोगे। दूसरी चीज ट्रैवल हो सकता है, और तीसरी चीज किसी हर्ट पे, पास्ट की सिचुएशन जो आपको हर्ट कर रही है, जो आपके चैलेंजेस है, उनसे आप हील होगे, उनको आप छोड़ोगे फाइनली। ओके, लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग्स क्या है एक्वेरियस। दो 2016 में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था, 2016 से कुछ चल रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, वो चीज़ अब एंड होगी। अगर कोई परेशानी थी तो लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी 16 से 31 जुलाई के। ओह माय गॉड, सी ओल्ड बैगेज विल बी रिप्लेस्ड, ब्लॉकेज विल बी रिमूव, एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन। तो जो भी आपका पास्ट था, जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो आपका टॉर्चर था, जो आपके लिए बैगेज जैसा था, जो बर्डन आप लेके चल रहे हो, आई टोल्ड यू, वो सब खत्म होगा, आप नई जर्नी पे जाओगे। वाओ, वी हैव डव कपल, सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। और आप में से काफ़ी लोगों को ये सक्सेस मिलने वाली है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी और एक दूसरे में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ेगी। We have white feather, you are safe, hope and faithful, peace, rebirth and newness in life। तो यही मैसेज मैंने आपको दिए हैं कि पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे, नए डायरेक्शन में रीबर्थ होगा, या तो उसी पर्सन के साथ, उसी सिचुएशन में वापस से री एनर्जाइज होके जाने वाले हो, या कुछ नया ही आपके लिए आ जाएगा। एंड बॉटम में है स्वास्तिक, अगर कोई ब्लैक मैजिक था तो वो खत्म होगा, गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है और माँ दुर्गा आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। ये हैं मैसेजेस आपके लिए, आई होप ये आपसे रेजोनेट करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे हाँ, गाइडेंस नहीं दिया मैंने आपको सेल्फ केयर से, सो चलो वो देख लेते हैं एक। क्यों इसको भी छोड़ें, 15 दिन की बात कर रहे हैं आखिर हम। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, है ना। स्पिरिट का मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट मैसेज फॉर एक्वेरियंस को क्या करने की ज़रूरत है 16 से 31 के बीच में। 16 से 31 के बीच में वो कैसे डिसीजन लें, क्या सोचें, क्या सही है उनके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। वी हैव टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। लाइब्रेरी है यहाँ पे, नंबर 22। ओके, सो यहाँ पे जो इस कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है एक्वेरियस, वो यही मिल रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। आप इसे अपने तरीके से चलाओ। आप क्या चाहते हो, आपको क्या सही लगता है, आपने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या सोचा है। अगर आप इसको ऐसे चलाओगे कि दूसरा क्या कर रहा है आपके साथ, दूसरे कैसे आपको चला रहे हैं, दूसरे को क्या सही लग रहा है, वहाँ आप गलत करोगे। आपको अगर एक सही पाथ लेना है, आपको एक सही डायरेक्शन चूज करना है, तो आपको अपने नैरेटिव्स का, आपको अपने कहे हुए शब्दों का, आपको अपने सपनों का कंट्रोल लेना पड़ेगा, जो आपने अपने लिए देखे हैं, जो आप अपने लिए करना चाहते हो एक्वेरियस। एंड बॉटम में है होमवर्ड, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। सो आपको अपने साथ समय बिताना चाहिए। ये बहुत ही प्यारी सी इमेज है, ठीक है। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस, आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगेन 42 6 नंबर है यहाँ। 6 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट है, या जून के महीने में
कुछ हुआ था, कुछ हो रहा, जून के महीने से कुछ हो रहा है यहाँ पे, वो अब कंप्लीट होगी साइकिल, वो चीज़ कंप्लीट होगी। समथिंग इज़ अबाउट जून और समथिंग अबाउट 2016 भी आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। ठीक है, 15-16 है यहाँ पे। सो ये है मैसेज आपके लिए एक्वेरियस, कि आप अपने साथ समय बिताएं, अपने आप से पूछें आप अपने लिए क्या चाहते हैं, और फिर अपनी बात के लिए आगे बढ़ें, ना कि किसी को दिखाने के लिए, ना कि किसी को हराने के लिए, ना कि किसी को जिताने के लिए। आप अपने लिए आगे बढ़ें, आप अपने लिए क्या चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। नाउ मैं रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।